एक कोच ने बदली नेपाल के क्रिकेट टीम की सोच। एक कोच ने बदल दी नेपाल क्रिकेट की तस्वीर। मोंटी देसाई के 3 मंत्र से बदलने लगी नेपाल की तकदीर। अब नेपाल को न श्रीलंका से डरने की जरूरत है न वेस्टइंडीज से। अब नेपाल का विश्व कप में क्वालिफाई करना एकदम तय है। नेपाल की राष्ट्रीय टीम के 10वें कोच के तौर पर मोंटी देसाई ने टीम की कमान संभाल ली। जिस वक्त मोंटी देसाई को एक टीम की कमान मिली, उस वक्त नेपाल के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 के मैचों में क्वालिफाई करना। उस वक्त नेपाल की स्थिति बेहद डावाडोल थी, लेकिन मोंटी देसाई के आते ही करिश्मा हो गया। नेपाल ने अपने क्वालिफाइंग राउंड के 12 में से 11 मैच जीतकर न सिर्फ एक दिवसीय मैचों में अपनी वैधता बचा ली, बल्कि विश्व कप के लिए क्वालिफाइंग राउंड को भी पार कर विश्व कप से एक कदम दूर पहुंच गई। लेकिन ये सब संभव हुआ मोंटी देसाई की कड़ी मेहनत से। मोंटी ने नेपाल के क्रिकेट खिलाड़ियों को 3 मंत्र दिए। पहला, हैप्पी ड्रेसिंग रूम। दूसरा, 1 बॉल बैटल। तीसरा, व्हाट्स इंपॉर्टेंट नाउ, यानी विन। मोंटी देसाई नेपाल क्रिकेट के खिलाड़ियों को एशिया कप के क्वालिफाई मुकाबले, एसीसी प्रीमियर कप और जिम्बाब्वे में होने वाली वर्ल्ड कप क्वालिफायर मुकाबले के लिए तैयार कर रहे हैं। इसके लिए मोंटी देसाई ने एक खिलाड़ी के साथ एक डाटा तैयार किया है। उसकी स्ट्रेंथ, उसकी कमजोरी पर काम किया है, लेकिन सबसे ज्यादा जोर उन्होंने हैप्पी ड्रेसिंग रूम को दिया है। यानी ड्रेसिंग रूम के माहौल को खुशनुमा बनाना, खिलाड़ियों के बीच में आपसी समन्वय स्थापित करना, एक दूसरे को प्रेरित करने की आदत डलवाना, ये सबसे पहला और महत्वपूर्ण काम मोंटी देसाई ने किया। उसके बाद खिलाड़ियों में भरोसा जताया कि क्रिकेट में लड़ाई केवल एक बॉल की होती है। यानी एक बॉल विकेट में गई और खेल खत्म, एक बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर गई और खेल खत्म, वहीं एक बॉल फील्डर के हाथ में गई, आपकी पारी का हो गया अंत। यानी क्रिकेट की लड़ाई सिर्फ एक बॉल पर निर्भर करती है। ऐसे में सामने कितनी भी बड़ी और मजबूत टीम क्यों ना हो, आप सिर्फ इतना याद रखो कि लड़ाई सिर्फ एक बॉल की है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मोंटी देसाई अपने खिलाड़ियों को समझा रहे हैं, अगर आप एक चीज समझ गए कि क्यों, व्हाट्स इंपॉर्टेंट नाउ, यानी अब क्या सबसे ज्यादा जरूरी है, तो उसी में छिपा है विन, यानी जीत का राज। मोंटी देसाई को बखूबी मालूम है कि वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने के लिए नेपाल को वेस्टइंडीज और श्रीलंका जैसी दिग्गज टीमों को परास्त करना होगा। ऐसे में जो टीम मानसिक तौर पर मजबूत होगी, तकनीकी तौर पर सक्षम होगी, वही टीम जीत हासिल करेगी। इसीलिए मोंटी देसाई ने नेपाल के क्रिकेटरों में उस जोश और जज्बे के साथ साथ उन्हें मानसिक तौर पर मजबूत बनाने में जुट गए हैं। वैसे भी मोंटी देसाई की गिनती हिंदुस्तान के चुनिंदा प्रोफेशनल कोच में होती है। ऐसे में नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन को मोंटी देसाई से खासी उम्मीदें हैं। भारतीय क्रिकेट के हाई परफॉर्मेंस कोच मोंटी देसाई भारत के बहुत ही अनुभवी और उच्च प्रदर्शन वाले कोच हैं। मोंटी देसाई ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर मनोज प्रभाकर की जगह ली है, जिन्हें दिसंबर 2022 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने मोंटी देसाई के साथ 2 साल का करार किया है। मोंटी देसाई इससे पहले वेस्टइंडीज, कनाडा और यूएई जैसी टीमों के मुख्य कोच रह चुके हैं। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।